मैं नहीं जा रहा भाई, सच में। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। रास्ता देखो कितना टफ है, कितने विंग विलिंग है इस रास्ते के अंदर, कितने ज़्यादा ऐसे 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 ऐसे। बट मैं नहीं जा रहा। मन तो मेरा यही कर रहा है कि मैं यहीं से वापस चला जाऊं, बट और मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बट मेरे पास पानी नहीं है। ये देखो, यहाँ मैंने पानी की बोतल बांधी थी अपनी इस जैक के ऊपर, और ये धागा रह गया। पानी की बोतल पता नहीं कहाँ गिर गई यार, पता ही नहीं। और ये धागा पल्ले रह गया मेरे। भाई तू भी गिर जाता साथ में, तू क्यों नहीं गिरा? आप कहाँ रहे भाई? आप देखा है मिंगला कहाँ रहे? इस साइड जाना पड़ेगा ना, सीधा सही है रास्ता? अकेला सेफ हूँ ना? चलो थैंक यू भैया। तो यहाँ पर लिखे मिंगला डैम चौक, और सीधा जाएंगे तो नुब्रा टॉप आता है 17 किलोमीटर, और यहाँ से चले जाएंगे हम अमिंगला की तरफ। चलो चलते हैं जी। अमिंगला ये आ चुका है वो ब्रिज जिसकी बात हो रही है। सीधा जाएंगे तो हानले है। आप फाइनली हानले के अंदर पहुंच चुके हैं। और कल रात तो हम बहुत तगड़े वाले फंस गए थे। मैं नहीं था, कम से कम 50 बाइकर थे, इसके साथ 3-4 गाड़ियां थी, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो हमारा पीछे आ रहे थे। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये क्या हुई, लेह लद्दाख के अंदर कल रात बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वो यहाँ से टूट गया था, जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक थे और हर जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। थैंक यू सो मच उन कर्नल सर का जिन्होंने हमारी फ़ौज की। तो उसके आगे कर्नल साहब थे यहाँ पर जो फ़ौजी हैं, उन्होंने अपनी बाइक आगे लगाई। देन जितनी भी गाड़ियाँ थी, 50 से ज़्यादा बाइकर थे, उन सबको उन्होंने निकाला। और कम से कम हम 9:30 को रात को यहाँ पर हानले के अंदर पहुँचते हैं। और तब भी यहाँ पर बहुत तगड़े वाली बारिश हो रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। बट फाइनली मैं हानले के अंदर पहुँच चुका हूँ, और आज से हमारा हानले का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास इतने अच्छे गैजेट्स नहीं है, तो कोई नॉर्मल कैमरे हैं जो धूप के अंदर ही काम आते हैं, नाइट में काम आते नहीं है भाई। सो नाइट में मेरी शक्ल भी नहीं दिखती क्योंकि मेरा रंग बहुत ज़्यादा काला है। पर डर बहुत बड़ा था, लैंडस्लाइडिंग, हर जगह पे पहाड़ गिरे पे थे, सड़कों के ऊपर पानी, सड़कों के ऊपर पत्थर, सड़कों के ऊपर वो पहाड़ों का मलबा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बट सुबह के बज चुके हैं हमारे पास 7, और अमिंगला टॉप दुनिया का टॉप, और मैं रह चुका हूँ अकेला। जितने भी लोकल रात थे आए, वो सब अपने अपने घरों को निकल चुके हैं। तो अकेले को ही अब मैं इस सफ़र को तय करने वाला हूँ, और दुनिया के ख़तरनाक पासेस से गुजरने वाला हूँ। और यहाँ पर हानले का आगे लगा हुआ है एक लोगो, आई लव हानले। पहले मैंने सोचा कि चलो वहाँ से वीडियो शुरू करते हैं, तो ओपनिंग वहाँ से शुरू करेंगे। बट ये जो पार्ट है आप भी देख रहे हो अभी, ये मैंने रूम लिया था जहाँ पर 500 रुपये में विद इंक्लूडिंग फूड। ये मेरा होम स्टे था, यहाँ पर मैं रुका था, रात 9:30-10 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। और बाइक के ऊपर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट सामान लेके जा रहा हूँ, पंप वगैरह है इसमें, और 1-2 गैजेट्स और है। ये मैंने फ़ोटोशॉप के लिए है, भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे। अकेला सोलो हूँ तो ये सब अकेले को ही करना पड़ता है। पेट्रोल अभी मैं डला नहीं रहा, पेट्रोल 5 लीटर जो मैंने साथ में अपने कैरी कर लिया है। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे, अगर आपने अमिंगला जाना है तो। चलो चलते हैं जी। पानी वगैरह मैंने पहले दबा कर पिया है, कल रात भी, दोपहर सुबह भी, कल रात भी और सुबह भी। चलो चलते हैं, भगवान कर लेते हैं नाम। वो रही तारों को कंट्रोल करने वाली, वो अंडे की शेप वाली ऑब्जर्वेटरी, और वहाँ भी चलेंगे। बट पहले हम चलते हैं अपना मेन मकसद जिसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और लेते हैं भगवान का नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहे, और भगवान करे सबकी मनोकामनाएँ जो पूरी हो। और सुबह उठ कर हमेशा हमें भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान के नसीब में नहीं होता एक नया दिन। और शुरुआत करते हैं आपकी इस सुंदर वादियों से, इस हानले से। वाह, सुबह सुबह भी लोग उठे हैं। भाई का नहाने का शायद मन नहीं कर रहा, तो भाई मुँह धोकर अपना जो तौलिया है सिर के ऊपर मार रहा है, कहता कौन नहाएगा इतनी ठंड के अंदर। और जो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, वो दीदी बता रहे थे कि ऊपर बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है, सब बर्फ़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यार। और रोड देख लो भाई, रोड कुछ ऐसे हैं, लोगों का रहन सहन ऐसा है हानले के अंदर। और मुझे यहाँ से लेना है राइट, और फिर मुझे आगे लेना है लेफ़्ट, फिर मैं चढ़ूँगा अपने मेन रास्ते के ऊपर। और फटीला पास है जो सबसे ख़तरनाक पास है, सबसे ख़तरनाक। और अगर आपने वो क्रॉस कर लिया तो दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी। सो ये मैं निशानी छोड़ के जा रहा हूँ एक, कि मुझे आकर फिर यहीं बैठना है। चलो जी, आगे रोड के ऊपर, फिर एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, देन चल जाएंगे उस रोड के ऊपर।
ऐसे वाला रास्ता कौन बनाता है भाई, इतना टफ रास्ता है। अभी मैं सिर्फ ओनली 8 किलोमीटर आया हूँ और मेरी सांस फूलनी शुरू हो चुकी है। मतलब बाइक की भी सांस फूल रही है, मेरी खुद की भी। और पता नहीं इस गधे की सांस फूल रही है नहीं है, ये खड़ा है पूछा लाए जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। और बहुत टफ रास्ता है भाई। मैं पटीला पास लिया हूँ, मतलब कि ये कहा जाता है सबसे खतरनाक रोड है। तो अभी कुछ लोगों ने ऑफ रोडिंग करते हैं, कुछ लोग बाय रोड जाते हैं। मैंने पीछे जितने भी लोग देखे ना, वो भाई सब ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई, वो ग्रुप में है। तो हम लोग सोलो हैं, अकेले हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सो मैं हर 8-7 किलोमीटर के बाद रुक जाता हूँ और 2-3 घुट्टे पानी पी लेता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर पानी पी लेता हूँ। सो मेरा इस जगह के ऊपर एकमात्र सारा पानी है। तो अभी 41 किलोमीटर पड़ा है और मुझे चले हुए कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो सोच सकते हो हालात कैसे होंगे। इस टाइप के हालात हो रखे हैं भाई। चलो भाई, पर जाना तो है ही है, चाहे सोलो चाहे कोई साथ हो। मैं नहीं जा रहा भाई, सच में। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। रास्ता देखो कितना टफ है, कितने विंग विलिंग है इस रास्ते के अंदर, कितने ज़्यादा ऐसे 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 ऐसे। बट मैं नहीं जा रहा। मन तो मेरा यही कर रहा है कि मैं यहीं से वापस चला जाऊं, बट मैं कोशिश करता हूं वहां पर पहुंचने की। रीज़न दैट मुझे चक्कर आ रहे थे, सिर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। ये चीज़ें ना, ये वाली पोपड़ी और ये बैक साइड बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब मन कर रहा था कि यहीं से वापस चला जा। बट अब क्या करूँ, मैंने अभी यहाँ से 40 किलोमीटर और पड़ा है फटीला पास, इसको क्रॉस कर लिया देन उमिंगला आ जाएगा। बट भाई अकेले मत आना। देखो मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है साथ में। देखो मैं कैमरा 360 घुमा के दिखा रहा हूँ, कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला। सब रोड ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई। क्या यार, पक्के रोड पे भी आ जाओ, हमारे जैसे अकेले आते हैं। समटाइम बंदा फंस भी जाता है यार। सो पानी पीते रहे। अभी मैं पानी पिया है, आगे फिर 5-10 किलोमीटर निकालूंगा, फिर पानी पीऊँगा, फिर 5-10 किलोमीटर निकालूंगा, फिर पानी पीऊँगा, फिर जाकर दुनिया के टॉप पे जाऊँगा मैं। फिर जाकर हंसी भी आ रही है और अंदर से फट भी रही है, डर लग रहा है बहुत तेज वाला। भगवान सही सलामत पहुंचा दे, वहाँ घर पर जा दे सब। बस इसके बाद पंगा नहीं लूँगा, सीरियसली पंगा नहीं लूँगा। बीआरओ ने रास्ता देखो कैसे बना रखा है, ऐसे 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 ऊपर। मतलब सामने ये दो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लाइन से बनी हुई है, ये सब रास्ता है उस बीआरओ ने जो बनाया है। और ऐसे रास्ते को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है। और सीरियसली यकीन मानो दोस्त, मैं आपको ना बादलों की परछाई दिखाता हूँ पहाड़ों के ऊपर, और मैं बादलों के ऊपर हूँ, बादलों से ऊपर। इतनी हाइट के ऊपर तो जहाज नहीं उड़ता जितनी हाइट के ऊपर अपनी रौनक दौड़ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट डर तो सबको लगता है यार, अकेला है, एक ज़िंदगी है इंसान की ना, उसको ये होता है कि ऐसे कहीं सांस ना फूल जाए, कहीं रुक ना जाए। तो प्रॉब्लम में तो सबको फेस होती ही होती है दोस्त। तो प्रॉब्लम में फेस कर ही लग्जरी ज़िंदगी जी जाती है। और अभी मैं इतनी बड़ी सांस की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, वो देखो सामने इतना भी परछावां देख रहे हो आप, इन ऊपर वाले बादलों का देख रहे हो, उस पहाड़ी के ऊपर। और बिल्कुल आई विल टच स्काई, मैं स्काई को टच कर ही ऊपर जाऊंगा। बस ये वाला थोड़ा सा क्रॉस हो जाए, क्योंकि बाइक ना दूसरे गियर में भी ऊपर नहीं चढ़ रही। बाइक का पहला गियर लगाना पड़ता है, फिर जाकर ऊपर जाती है। अभी चलो थोड़ा रास्ता प्लेन है और बहुत 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 दिक्कत आ रही है यार, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ आप ग्रुप में आए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने तो पंगा ले लिया, अब ना मैं आगे का ना मैं पीछे का। हाँ ये देखो चढ़ाई, देखो ये देखो चढ़ाई, ऐसी वाली चढ़ाई है। ये देखो पहला गियर करना पड़ा मुझे, ये देखो पहला गियर चढ़ा, फिर जाकर मुश्किल से ऊपर चढ़ी गाड़ी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मुझे जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट सुकून भी मिल रहा है इन मज़ों को लेकर। लेह लद्दाख यार क्या जन्नत है यार, क्या जन्नत है। बट एक नुकसान हो चुका है यार, मेरी पानी की बोतल गिर गई। अब मेरे पास कोई पानी नहीं है। मैं उड़ीक कर सकता हूँ, यहाँ पर वेट कर सकता हूँ रुक कर लोगों की, कि कोई गुजरेगा उससे मैं अपना पानी ले लूँगा, मांग लूँगा। और मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। बट मेरे पास पानी नहीं है। ये देखो यहाँ मैंने पानी की बोतल बांधी थी अपनी इस जगह के ऊपर, और ये धागा रह गया। पानी की बोतल पता नहीं कहाँ गिर गई यार, पता ही नहीं। और ये धागा पल्ले रह गया मेरे। भाई तू भी गिर जाता साथ में, तू क्यों नहीं गिरा? क्या यार मुसीबत है। मैं वो वहाँ से ऊपर चल कर आया हूँ, शुक्र है भगवान का यार मुझे एक गाड़ी दिखी, इस गाड़ी वाले से मैं पानी ले सकता हूँ अपना। तो वो वहाँ से आया हूँ। अब ऐसे ऐसे कर
मुझे गोलाई घूम घूम कर नीचे जाना है और ऐसे कर कर ही फिर मुझे इसी रोड के ऊपर शायद वापस आना है। अगर मुझे वहाँ पर बाइकर मिल गए या गाड़ी वाले मिल गए जो ऑफ रोडिंग करेंगे फिर तो मैं उनके साथ ऑफ रोडिंग करूँगा, बट अगर मुझे कोई ना मिला ना भाई फिर मैं इसी रोड पर शायद वापस आ जाऊँ। वो देखो कितने वलिंग वलिंग है। अब ये नहीं पता कि अपनी पानी की बोतल कहाँ पर गिरी होगी, और वो महंगे वाली बोतल थी यार मेरी। मैं तो किस बात का नहीं कि महंगे वाली थी, तो किस बात का कि उसमें जो पानी था वो बहुत बहुत कीमती था इस समय मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यार। सर पहाड़ों का रंग देखोगे ना आपको ब्राउन दिखाई देता है, देखो ब्राउन ब्राउन है, और आगे देखोगे आपको थोड़ा सा रेड का कलर दिखाई देता है बिल्कुल सामने, और इस साइड देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्रीम कलर जैसा दिखाई देता है। और ये खड़ी अपनी रौनक, और ये रहा आपका मनप्रीत। वाह, बहुत सुंदर वादियाँ यार। से मैं ले तो पुट्ठे पंगे रहा हूँ, बट देखो मैंने शॉर्टकट लिया, वहाँ से शॉर्टकट, ये वाला भी शॉर्टकट है, नहीं तो मुझे ऐसे घूमकर वो कितनी दूर से आना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया शॉर्टकट। अब यहाँ से मेरा कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता सेफ हो गया। ये गाड़ी वाला भाई है ना जो वो दूर से घूम कर आया है और मैंने शॉर्टकट लेकर उसके बराबर यहाँ आ गया। ये होता है फ़ायदा शॉर्टकट का। चलो जी, अब मैं भाइयों के साथ साथ जा सकता हूँ, मुझे का हौसला सा मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई है इस रोड के ऊपर, नहीं तो यहाँ पर सभी जगह पर पत्थर ही पत्थर है और कोई नहीं है। ओह भाई रुक जा यार, मुझे भी साथ ले जा। लाल गाड़ी वाला मेरा चेहरा लाल हो रखा है सोच सोच कर। ये फायदा है शॉर्टकट का। वाह, वाह कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। अगर आपको भी सुंदर लग रहा है ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो सामने बर्फ पड़ रही है, वो बड़े बड़े पहाड़ में दिख रहे हैं वाइट वाइट, उनके ऊपर बर्फ है और इस साइड मड ही मड है। मुझे लगता है इसी मंथ के अंदर अंदर ही फिर से दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। मैं जहाँ पर रुका ना वहाँ आंटी बता रहे थे कि आज तुम्हें बर्फ बहुत मिलेगी, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है और बर्फबारी बहुत ज़्यादा गिर रही है। फाइनली चश्मिल्ले ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं, जिसे कहा जाता है गेटवे ऑफ अमिंगला, मतलब जो अमिंगला को जो रास्ता जाता है। तो वहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज से हमें लेफ़्ट लेना पड़ता है। और अभी मेरे सामने सिर्फ 2 राइडर ही निकले हैं और मैं रुका हूँ एक कैफ़े के ऊपर। यहाँ पर है नुक्कड़ कैफ़े, जो फ़ौज के अंडर आता है, आर्मी के अंडर आता है ये कैफ़े। तो जितनी भी यहाँ पर देखने को मिलती है आर्मी देखने को मिलती है, और आर्मी वाले भाइयों ने कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह वो सब बना रखी हैं। तो भाई जा रहा था, मैंने बोला चाय पी लो भाई, इसी बहाने मेरा साथ बन जाएगा। भाई रुका ही नहीं। ऐसा होता है भाई, यहाँ पर सबको टेंशन होती है किसी न किसी चीज़ की, क्योंकि उसने गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है अपना बाइक। तो उसको ये है कि मैं गाड़ी के पीछे जल्दी जल्दी अमिंगला पहुँच जाऊँगा। सो मैंने फ़ौजी भाइयों से हेल्प ली है, वो कहते हैं कि यहाँ से जाओ लेफ़्ट लो, देन सीधा पहुँच जाओगे आप अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। मुझे बोले कहाँ से? मैं कहा पंजाब से। अकेले आए हो? मैं कहा हाँ, अरे इतना बड़ा दिल तुम्हारा। मैं कहा जी सब भगवान की कृपा है। चलो जी, एक पानी की बोतल ले लिए जो पीछे गिर गई थी, मैंने नई ले ली है, और चाय पीते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से अमिंगला। अब मैं ना पहले वाली गलती नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बोल कर भी नहीं करूँगा पहले वाली गलती। तो मैं पानी की बोतल ना अपने बैग में रख रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी बांध नहीं रहा। अपने बैग की जो बैक साइड है ना, जो रस्सियाँ हैं, उनके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर रहा इस बार। यार भरोसा करके देख लिया यार, मेरी इतनी महंगी बोतल गिर गई। ओह सॉरी, कैमरे के सामने बोतल आ गई थी। इतनी महंगी बोतल गिर गई यार मेरी, हद है यार, मैंने तो इतने अच्छे से बांधी थी। चलो चलते हैं भाई, कोई बात नहीं। ये रहा वो ब्रिज, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। आप कहाँ रहे भाई? आप देखा है अमिंगला कहाँ रहे? इस साइड जाना पड़ेगा ना, सीधा सही है रास्ता? अकेला सेफ हूँ ना? चलो थैंक यू भैया। तो यहाँ पर लिखा है अमिंगला डैम चौक, और सीधा जाएंगे तो नुब्रा टॉप आता है 17 किलोमीटर, और यहाँ से चले जाएंगे हम अमिंगला की तरफ। चलो चलते हैं जी। अमिंगला ये आ चुका है वो ब्रिज जिसकी बात हो रही है। सीधा जाएंगे तो हानले है, आपने सीधा लेफ्ट लेना है। तो बिल्कुल बढ़िया रोड है, सही है रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तो मुझे लोग मिलेंगे, क्यों मिलेंगे पता है? क्योंकि ये रोड हानले से आ रहा है, और जितना भी ये रोड है ना ये सब ऑफ रोडिंग है, इसके ऊपर रोड नहीं है। तो ये वाला रोड है जो मेनली पक्का बना हुआ है, जिस रास्ते से हम अभी आए हैं फटीला पास जिसे बोल देते हैं। तो ये पक्का रोड जाएगा, तभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे, दुनिया के टॉप के रास्ते पे। बल्ले बल्ले, छावा छावा, खुशी का कोई चांस ही नहीं है। बहुत चांस है भाई, मजाक कर रहा हूँ।
हाँ जी, फिर कहाँ आ गए? 19,024 फीट के ऊपर आ चुके हैं हम। वाह, वो निके निके क्या बोलते चूहे की तरह फिर रहे हैं वहां पर, काफी ज्यादा। वो देखो, पर 19,024 फीट के ऊपर पहुंच चुके हैं। रह चुका सफर थोड़ा, बट बाइक को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मतलब बाइक चढ़ नहीं पा रही। अब देखो 400 सीसी बाइक चढ़ नहीं पा रही, तो दूसरे बाइक से क्या हाल होता होगा? बहुत ज्यादा बुरा हाल होता होगा ना भाई। रोड बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मलाई जैसा रोड है, बिल्कुल सामने है। लोग ऐसे डराते रहते हैं वीडियोज में, डायरेक्ट ब्रिज क्रॉस करो देन सीधे यहाँ पर आ जाओगे आप। और ऐसे ऐसे कर कर हमने बिल्कुल टॉप पे जाना है, क्योंकि दुनिया का ये टॉप है, इंडिया का टॉप नहीं है, ये दुनिया का टॉप है। फाइनली फाइनली पहुंच गए भाई ओमिंगला। ये रहा सामने मिंगला 0। ऐसे घूम कर बाइक लगाएंगे, फोटो कराएंगे। अब बाइक आगे सारी विच मेरे बाइक आगे जी। वो करके दिखा दिया जो सब करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, पर कर नहीं पाते। आज ओमिंगला दुनिया का ये टॉप है। मैंने पहले भी बताया, इंडिया का नहीं, दुनिया के टॉप के ऊपर मैं अपनी रौनक को यहाँ पर लेकर पहुँच गया हूँ। और बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी है, बट काफ़ी लोगों की भीड़ नहीं भी है। जिनको सांस में दिक्कत आ रही है वो पहले ही वापस चले जाते हैं, और जिनको सांस में दिक्कत आती भी है बट फिर भी प्रॉब्लम को फेस कर 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 वो यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं, मेरे जैसे। जैसे पानी गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। सो फाइनली ओमिंगला को फतेह कर दिया जी आज। वाह, सोचा था ज़िंदगी में कभी यहाँ भी आऊँगा और इन वादियों में खुलकर सांस नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि सांस की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर। वाह यार। और एक बात और बताऊँ, यहाँ से चाइना सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से सिर्फ चाइना। अगर मैं ये वाला रोड पकड़ूंगा ना जो मेरे पीछे है, मैं सीधा चाइना पहुँच जाऊँगा। अगर आओ जो भाई जिसने चाइना जाना है तो।